हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी evidyarthi.in से और आज पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान के 8वें पाठ शरीर में गति के बारे में। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से कोई शरीर गति करता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मानव शरीर के बारे में ही बात नहीं करेंगे, हम विभिन्न जंतुओं के शरीर के बारे में भी बात करेंगे कि उनके शरीर में ऐसी क्या खासियत है कि वो अलग प्रकार की एक गति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम जानेंगे गति के बारे में कि गति किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो गति करती है। ठीक है, चाबी वाले खिलौने में जब हम चाबी भरते हैं और उसे छोड़ते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो एक प्रकार की गति करता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि छोटा सा नन्हा सा बीज जब हम जमीन में बोते हैं तो वो बड़े पौधे में परिवर्तित हो जाता है तो वो भी एक प्रकार की गति है। ठीक है, तो गति का मतलब क्या है? विकास होना, ठीक, या फिर किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था का बदल जाना। ठीक है, तो ये एक जनरल परिभाषा है या सामान्य परिभाषा है गति के बारे में। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पढ़ना है शरीर में गति के बारे में, यानी शरीर में किस प्रकार से गति होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा शारीरिक गतियां और उनमें विभिन्नताएं। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं ना कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव हैं। ठीक है, सबके शरीर अलग हैं। कुत्ते का शरीर मनुष्य से अलग है। ठीक है, फिर इसके अलावा सर्प का शरीर जो है वो कुत्ते बिल्ली इनसे अलग है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मछली का शरीर सर्प के शरीर से या सांप के शरीर से अलग है। तो विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं सबकी शारीरिक संरचनाएं जो है वो विभिन्न है। ठीक है, और अपनी विभिन्न शारीरिक संरचनाओं के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार की गति करते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में अगर हम देखें, मानव शरीर में स्वतः यानी अपने आप ही अनेक प्रकार की गतियां निरंतर होती रहती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता। कुछ गतियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है, जैसे चलना, दौड़ना, उछलना, टहलना। ठीक है, ये सब जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हम गति कर रहे हैं। लेकिन शरीर में कई गतियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता, वो अपने आप ही होती रहती हैं। जैसे शरीर की धमनियों और शिराओं में रक्त का बहना, ठीक है, या फिर जो हमारा हृदय धड़कता है, निरंतर धड़कता रहता है, तो जब हम ध्यान दें तो ये हमें पता चलता है कि हमारे हृदय गति कर रहा है, वरना नहीं चलता। ठीक है, तो हमारे शारीरिक अंग जितने भी हैं वो अपने आप ही गति करते हैं। पलकों का झपकना, अपने आप ही पलकें झपकती रहती हैं, लेकिन हमें उनकी गति का एहसास नहीं होता। जब हम ध्यान दें तो ही होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में अपने आप ही अनेक प्रकार की गतियां निरंतर या लगातार होती रहती हैं। हम किसी स्थान पर रहें और हमारे शरीर का कोई ना कोई भाग निरंतर गति करता रहता है, जबकि हमें लगता है हम तो बैठे हैं, लेकिन हमारे शरीर का हर भाग गति कर रहा होता है। ठीक है, चलना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के हमारे कुछ तरीके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जैसे हम मेंढक को देखते हैं, मेंढक को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो वो चलकर नहीं जा सकता, वो उछल कर या कूद कर जाएगा। ठीक है, मछली को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो ऑब्वियसली पानी से वो बाहर तो नहीं आ सकती, तो पानी के अंदर ही अगर उसे दूसरे स्थान तक जाना है तो वो तैर कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सांप को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वो रेंग कर जाएगा, चल कर नहीं जा सकता। मानव को जाना है तो मानव इसमें से काफी चीजें हैं जो बाकी जंतुओं की तरह कर सकता है, लेकिन मुख्यतः वो चल कर जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें ऐसी हैं जो उसने सीख ली हैं अन्य जंतुओं से, क्योंकि इसको हम कहते हैं अनुकूलन, जिसके बारे में हम अपने अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो ये सारे विभिन्न प्रकार हैं गतियों के। ठीक है, और ये गतियां हर जीव अपनी शारीरिक विभिन्नता के आधार पर करता है। ठीक है, जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में इतनी अधिक विविधता क्यों है? इसका उत्तर क्या है? उन जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली विविधता या विभिन्नता जो है वही है इसका कारण कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे चिड़िया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वो उड़ कर जाएगी, सांप को जाना है तो वो रेंग कर जाएगा, मेंढक को जाना है तो वो उछल कर या कूद कर जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सबका शरीर एक दूसरे से भिन्न है। ठीक, तो अब हमें ये जानना है कि ऐसा क्या कारण है कि अनेक जंतु जो है वो चल सकते हैं जबकि सांप जो है वो रेंगता है और मछली तैरती है। तो इसका कारण है
उनके शरीर में पाई जाने वाली विविधता या शारीरिक संरचना में पाई जाने वाली विविधता, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।